आज जिस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सब्सिडरी बुक, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक का मतलब वो होता है कि हमने किसी को माल बेचा और किसी वजह से, चाहे वो माल खराब होने की वजह से, माल जो ऑर्डर उसने किया था उसकी वजह से, या माल की कीमत ज्यादा होने की वजह से, या अन्य किसी भी वजह से, जो जिनाइन वजह है उसकी वजह से अगर वो माल वापस करता है तो उस माल को हमको सेल्स रिटर्न बुक में लिखना होता है। और इस माल के साथ क्रेडिट नोट आता है, जिसको हम क्रेडिट नोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे लिए वो क्रेडिट नोट होता है और जो क्रेता रहता है उसके लिए डेबिट नोट होता है। तो हमारे लिए वो क्रेडिट नोट, हम उसको क्रेडिट नोट, उसके साथ डेबिट नोट आता है, सॉरी, और हम उसको एक क्रेडिट नोट देते हैं माल रिसीव करने के अगेंस्ट में। क्यों क्रेडिट नोट देते हैं? क्योंकि हम उसको उतने अमाउंट से अपने यहाँ क्रेडिट कर लेते हैं, यानी उसका उतना अमाउंट पैसा हमारे यहाँ जमा हो गया, इसलिए हम उसको एक क्रेडिट नोट इश्यू कर देते हैं, जिसको हम बुक में उस नोट का नंबर लिख देते हैं। तो आइए पहले फॉर्मेट पे चलते हैं, फिर इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब निम्नलिखित से विक्रय वापसी वही तैयार कीजिए। 2016 की बात है। मार्च 10, माथुर ब्रदर्स भोपाल ने 5 जोड़े मोजे दर 70 रुपए प्रति जोड़े खराब होने के कारण वापस कर दिए। ठीक है, 10% व्यापारिक बट्टा घटाकर वापस किया। ठीक है। मार्च 22, सलूजा स्टोर दिल्ली ने 12 पर्स, लेडीज पर्स दर 40 रुपए प्रति पर्स 10% बट्टा घटाकर वापसी की। इंग्लिश अगर इसको देखें तो प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक, क्या बोलते हैं इसको, सेल्स रिटर्न बुक या विक्रय वापसी वही। फ्रॉम द फॉलोइंग 2016 मार्च 10, माथुर ब्रदर्स भोपाल रिटर्न 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स फॉर बीइंग डिफेक्टिव एट द रेट ₹70 पर पेयर, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट को दिया होगा। फिर मार्च 22, सलूजा स्टोर दिल्ली रिटर्न 12 लेडीज पर्स एट द रेट ₹40 पर पर्स, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक, अब समझिए इस बात को, थोड़ा सा टाइम लेता हूं यहाँ पे। अब जब हमने परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, जब हमने जनरल की एंट्री की थी, तो हमने क्या किया था कि ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में नहीं लिखा था। क्या आपको याद होगा? अगर नहीं याद हो तो पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। लेकिन जब परचेस बुक हमने बनाई थी या सेल्स बुक हमने बनाई थी, तो हमने उसके अंतर्गत ट्रेड डिस्काउंट नीचे नीचे लिखकर माइनस किया था। ट्रेड डिस्काउंट टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट, टोटल अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट लिख के उसको माइनस किया था, माइनस ट्रेड डिस्काउंट किया था। क्यों किया था? क्योंकि इस कंडीशन में अगर किसी चीज पे किसी की वैल्यू, किसी बुक की वैल्यू मान लो, या किसी चीज की वैल्यू 40 रुपए, तो उसकी एमआरपी तो 40 रुपए डली होगी, लेकिन क्या हमने उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया है या नहीं दिया है, क्या है, वो सारी चीजें तभी पता चलती है जब आप परचेज या सेल्स बुक में उसको मेंशन करते हो। तो इसलिए ये डिस्काउंट इसमें लिखा जाता है, और जब वापसी होती है तब भी इसको डिस्काउंट को लिखा जाता है। तो आइए सॉल्व करने की ओर चलते हैं हम लोग। अब फॉर्मेट देख लीजिए, सेम फॉर्मेट है जैसे परचेज रिटर्न का था, सेल्स रिटर्न का था, परचेज का सेल्स का, डेट पर्टिकुलर, बस एक शब्द यहाँ पे नया आया है, डेबिट की जगह क्रेडिट नोट, क्योंकि हम उसको क्रेडिट नोट लिख के देते हैं, इसलिए ये क्रेडिट नोट, यहाँ पे एक नया शब्द आया है, इसका नंबर यहाँ लिखते हैं, लेजर वैल्यू और अमाउंट। अब 2016 की बात है ये। ठीक है, मार्च 10। ठीक है, अब किसका है माल? माथुर ब्रदर्स भोपाल। क्या है? 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स एट द रेट ₹70 पर पेयर। ठीक है, अब 5 इंटू 70 350, कितना हो गया? 350। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा कैसे 5 इंटू 70 करना इजी है। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%।
350 का 10% 35, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना, 315, 315 रुपए, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा मार्च 22, मार्च 22, ठीक। अब क्या नाम है, सलूजा स्टोर, सलूजा स्टोर्स दिल्ली, अंडरलाइन कर दीजिए, यहां भी कर दीजिए ताकि आपको ये समझ में आए कि ये पार्टी का नाम है, ठीक है ना। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कर देने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब क्या लिखा है, सलूजा स्टोर दिल्ली रिटर्न 12 लेडीज पर्स, तो यहां लिखेंगे हम 12 लेडीज पर्स ₹40 पर, तो 12 × 480 कितना हो जाएगा, 480, कितना हो जाएगा 480। अब यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 480 का ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा 48, और 48 माइनस करेंगे 480 में से तो कितना बचेगा 432। अब इसका टोटल करना है हमको, इन दोनों का क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। 5 2 7 4 7 7 4 7, क्या यही आंसर आया था क्या, 7 4 7 था रामजान, हाँ यही आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर 7 4 7, ये क्या आ गया आपका टोटल सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसको आपको क्लोज कर देना। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है टोटल सेल्स रिटर्न का, और उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर के बारे में, उस बारे में पढ़ के फिर हम नया क्वेश्चन नया चैप्टर चालू करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।